श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह फल बहुत ही सुंदर फल है, बहुत ही कीमती इसकी फल है। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में सक्षम आ ही जाता है, जो किसी न किसी समस्याओं को दूर करने में काम आता है। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधा हमारे लिए पेड़ पौधे ही रह जाते हैं। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाए, सीख जाएं, तो हम बहुत सारे बीमारी को जो है ठीक कर सकते हैं, और इसके हम चमत्कारिक लाभों को जान जाए तो कई प्रकार के अपने परेशानी को जो है चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही तत्काल हर प्रकार की समस्याओं को जो है समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, मैं झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस पौधे को अंकोल के नाम से जाना जाता है। अंकोल एक खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसका पत्तों, टहनियां और फलों में जो है अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में प्राचीन समय से ही कई अलग अलग समस्याओं का इलाज करने के लिए इससे जो है दवाई बनाई जाती थी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए, इसे अंकोल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है एलोजियम सल्लबीफोलियम। इसे बहुत से लोग अपने जमीन में या बहुत से लोग अपने बगीचे में लगाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताता हूं। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके धार्मिक और चमत्कारिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो अंकोल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व भी बता देता हूं, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा। सभी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो है, नेगेटिविटी एनर्जी जो होती है, इसे खत्म करने का काम करता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, फिर यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष जो है दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार माना जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाता है। अभी नहीं तो वह जानकारी आगे चल करके जरूर काम आता है। चलिए आयुर्वेदिक की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेदिक में इसका कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस किस बीमारी में इसका जो है प्रयोग होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले गठिया की समस्या में, गठिया की समस्या लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित कर देता है। इसके कारण सामान्य रूप से चलना और उठना बैठना कठिन हो जाती है। जिन लोगों को गठिया की समस्या होती है उनके जोड़ों में जो है सूजन और कठोरता आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए अंकोल फायदेमंद हो सकता है।
अंगोल की जड़ों में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंजाइलेसिंग गुण होते हैं, जो गठिया के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द से राहत प्रदान करता है। यदि किसी कारणवश इसकी जड़ ना मिल पाए तो इसके जगह पर इसकी छाल का उपयोग किया जा सकता है। इसकी 50 ग्राम छाल को पानी में उबाल करके सुबह शाम सेवन किया जाए तो जो गठिया की वजह से जो जोड़ों में दर्द हो रहा है उनसे छुटकारा मिल जाएगा। लगातार 15 दिनों तक सेवन करने से धीरे धीरे जो है जोड़ों में जो दर्द की समस्या वह समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है सांप की जहर को उतारने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है, उसकी जहर को आप समाप्त करना चाहते हैं, आसपास में मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं है, तो आप क्या करें? तो अंकोल की जड़ को पानी में घिस करके, जो अंकोल है इसकी जड़ को आपको लाना है और पानी में घिस करके इसे जो है सर्पदंश वाले व्यक्ति के मुंह में डाल देना है। जैसे ही आप जो है सर्पदंश वाले व्यक्ति के मुंह में इस पानी को डालेंगे तो उसका जहर तुरंत उछड़ जाएगा, उसका जहर जो है तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप जो है अंककोल का जड़ का यह प्रयोग जरूर करें। दोस्तों तीसरा है अस्थमा में। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है, बार बार उसके सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? अंककोल के जड़ को नींबू के रस के साथ में मिलाकर के एक घोल तैयार कर लीजिए और सुबह शाम खाना खाने से 2 घंटे पहले जो है इसका सेवन करें। 15 दिनों के अंदर में भयंकर से भयंकर जो अस्थमा की समस्या है वह समाप्त हो जाती है। इसका रिजल्ट जो है तत्काल देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों आप अगर अस्थमा की समस्या से परेशान हैं तो अंकोल की जड़ का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों अब आइए जानते हैं अंकोल के चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अंकुरल की जड़ को अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अपने घर में जरूर लाना चाहिए और लाने के बाद जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार आपको अंकोल की जड़ की पूजा पाठ करना है। धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है। उसके बाद में यह जड़ जो है जागृत हो जाएगा। फिर आप जो है अंकुल की जड़ का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है, आइए विभिन्न प्रकार से इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला व्यापार के लिए। दोस्तों अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, लाख कोशिश कर लिए, लाख मेहनत कर लिए, फिर भी आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, ग्राहकों की संख्या हमेशा जो है कम होती जा रही है, अब बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग कर लिए लेकिन फिर भी आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो देखिए दोस्तों आपको पुष्य नक्षत्र में इसके जड़ को अपने घर में लाना है। पूजा पाठ करने के बाद व्यापार वाले स्थान पर इसे जाकर के रख देना है। दोस्तों उसी समय से आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। अंकुल का जड़ मित्र की भांति आपका साथ देगा और आपको धनवान भी बना देगा। दूसरा है धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों अगर आप जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गरीबी अपने निर्धनता को समाप्त करना चाहते हैं, आप अपने गरीबी निर्धनता से परेशान हो चुके हैं, क्या करें कैसे करें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन इसके जड़ को ला करके चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में इसे धारण कर लीजिए। इसे पहनने का फायदा क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप 100 रुपये कमाते हैं और आपका 200 रुपये खर्च हो जाता है, तो यह उसे रोकने का काम करता है, आपके खर्च को यह रोकने का काम करता है। और जब आप जो है अंकोल की जड़ को अपने गले में धारण करेंगे तो आपको किसी न किसी माध्यम से गिरा हुआ पैसा भी मिल सकता है, जमीन के अंदर में गढ़वा खजाना भी मिल सकता है। दोस्तों तीसरा है भूत प्रेत भगाने के लिए। अगर आपके घर में भूत प्रेत का साया बना रहता है, आपके घर में हमेशा नेगेटिविटी एनर्जी रहती है, आप हमेशा इस बात से परेशान हैं और आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है। अमावस्या तिथि के दिन इसकी जड़ को आपको अपने घर में लाना है। इसके जड़ में गौमूत्र और गंगाजल का छिड़काव करना है और इसकी पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों आपको जो है इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे टांग देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर का बंधन हो जाएगा,
आपके घर में जितने भी भूत प्रेत टोना जादू का साया है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह जो जड़ है यह भूत प्रेत टोना जादू को अपने अंदर में सोख लेता है। इसलिए दोस्तों, आप जो है अंकुल की जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। अगर आप अंकुल के जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं टांग सकते हैं तो आप जो है दोस्तों इसे अपने घर के अंदर में जो जमीन के अंदर में भी गाड़ सकते हैं, तो भी यह जो है घर का बंधन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से भाग जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जो है साक्षात निवास करती है, वास करती है और उस घर को धन दौलत से परिपूर्ण कर देती है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है। हे भगवान शंकर, आप कुछ ऐसी औषधि बताइए जिससे कि मनुष्य अगर किसी कारणवश अपने दुख में ग्रसित होकर जहर इत्यादि खा ले तो उससे कैसे अपने प्राणों को बचा सकता है, और न सिर्फ उसके प्राणों की रक्षा करें बल्कि एक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की समस्या का समाधान सिर्फ एक प्रकार की औषधि से ही उसे मिल जाए। इस प्रकार की औषधि कृपया कर आप मुझे बताएं। ऐसा प्रश्न जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया तो जो औषधि जो उपाय भगवान शंकर ने बताए, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं उपायों के बारे में, उसी औषधि के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। उस पौधे को आज की वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जानकारी बहुत ही गुप्त है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जब आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी के साथ ही इन उपायों को कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान माना जाता है। वो आपके किसी काम का नहीं होता, उल्टा आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन है, आपसे बहुत ही लाभकारी जानकारी है और इसे कोई साधारण सी औषधि समझने की भूल तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है, किसी को भी वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विष है उसे भी समाप्त किया जा सकता है। और भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी है कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे के 5 वर्ष तक शहद के साथ अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो वह व्यक्ति लक्ष्य वर्ष तक जीवित रहता है, यानी कि लाखों वर्षों तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और देखिए दोस्तों, वेद शास्त्रों की बातों को कभी भी, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में कभी भी इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा काम है आप सभी को जानकारी पहुंचाना। अब आप उसे ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें आपका पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो बिल्कुल मुफ्त में आपको हर रोज मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस पौधे का नाम है नागदमनी कल्प। इस नागदमनी कल्प के वृक्ष को आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप मेरी इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं, आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, मुझे जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए हैं तो अधूरा ज्ञान ग्रहण करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उसके जीवन में मैं किसी भी प्रकार के कष्टों को आने नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जो लोग आयुर्वेद को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, कलयुग में वे ही बच पाएंगे। दोस्तों, भगवान शंकर ने कहा है कि हे पार्वती, कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी उन्हें पहले से पता होगी, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती नागदमनी,
नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है। हे पार्वती, मैं तुम्हें इस पौधे की पहचान बताता हूं। नागदमनी की नाल कृष्ण वर्ण की होती है। पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल है वह पित्त वर्ण का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदमनी नामक पौधे को पहचान पाएंगे। हमारी वीडियो में आप सभी इसे ध्यान से देख भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को लक्षण के साथ साथ ही वीडियो में इसके कुछ खास उपाय भी बताऊंगा, कुछ खास प्रभाव भी बताऊंगा। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से आप इस नागदमनी के पौधे से निजात पा सकते हैं। कहते हैं कि नागदमनी का जो पौधा होता है वो नागों का दमन करता है, अर्थात नागों का जो विष होता है उसका यह नाश करने का काम करता है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह तीनों लोकों में मंगलमय, पवित्र और श्रीघत स्मृति, विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति, यह सब चीज देने वाला कहा गया है। मनुष्य अगर इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घजीवी रह सकता है, ऐसा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में नागदमनी के पौधे को लगाता है तो शीघ्र ही उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। सदा सौभाग्य प्रदान करने वाला यह पौधा शांति देने वाला भी होता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान शंकर ने की है। सभी कर्मों को करने का यह बहुत ही शुभ पौधा है। कहते हैं कि रण में, राज समीप में, धूप में, व्यवहार में, पराजय में, स्थान पे अगर इस औषधि को कंठ में, कान में या हस्त में या सिर में धारण किया जाए तो मनुष्य अवश्य ही विजय को प्राप्त करता है। और फिर भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नागदमनी के पौधे को दोनों बाहों में, अर्थात अपनी दोनों भुजाओं में, मुद्रिका में, कान में अगर इसे धारण कर लेता है तो वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, सामने व्यापार में या नौकरी में सामने वाले व्यक्ति पर अपना एक अच्छी छवि छोड़ना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुरूप ही व्यवहार करे और हम एक कार्य क्षेत्र में तरक्की करें, तो इसे धारण करने मात्र से सभी प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं से आपको निदान मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नागदम मणि का और भी उपाय बताता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह एक आयुर्वेदिक और तांत्रिक दृष्टि दोनों से ही अत्यंत प्रभावशाली पौधा है। माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा या बुरी नजर से भी रक्षा करता है। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास करवाता है। नागदमनी का पौधा घर में मुख्य द्वार पर दाएं ओर लटकाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और यह उपाय कैसे कर सकते हैं? हर शनिवार या अमावस्या को इस पौधे के पास दीपक जलाएं और परिवार से क्लेश बिल्कुल ही आपके दूर हो जाएगा। एक और उपाय बताता हूं आपको। नागदमनी की सूखी हुई पत्तियों को जला करके उसका धुआं घर में फैलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस धुएं को पूरे घर में शुद्धिकरण के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। नागदम मणि के 7 पत्तियों को काले कपड़े में लपेटकर बच्चे के पलंग के नीचे रखने से बुरी नजर नहीं लगती है। यह उपाय विशेष रूप से नवजात बच्चों और छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। अगर आप अपने व्यापार से परेशान हैं, व्यापार ठप पड़ चुका है, किसी भी प्रकार से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, या आपको लगता है कि आपके व्यापार में किसी ने किसी प्रकार का कोई टोटका कर दिया है या व्यापार को बांध दिया है, तो आपको अपनी दुकान या ऑफिस में नागदमणि का एक छोटा पौधा उत्तर पूर्व दिशा में रख देना चाहिए। यह उपाय आप गुरुवार के दिन कीजिए और इस पौधे को हल्दी मिले हुए जल से सींचें। इससे व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है। धन प्राप्ति के लिए भी एक उपाय बताता हूं आपको। नागदम मणि की जड़ को पीपल की जड़ से लपेट करके लाल कपड़े में बांधे और शुक्रवार के दिन इसे तिजोरी में रख दें। यह उपाय तंत्र में भी प्रयोग किए जाते हैं। धन को आकर्षित करने का यह उपाय है। आर्थिक स्थिति इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। दोस्तों, इसे नागदमणि या नागदमनी दोनों ही नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं। नाम सहित बताइएगा। दोस्तों,
शत्रु बाधा के लिए सबसे अच्छा टोटका बताता हूं। नागदमणि की कुछ पत्तियां और फिटकरी को एक साथ जलाएं और इसका धुआं अपने घर में चारों ओर घुमा दीजिए। इससे एक प्रकार का रक्षा कवच तैयार हो जाएगा और शत्रु की बाधा से बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय गुप्त शत्रु, कोर्ट केस, कर्ज या काले जादू से भी रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष या नींद में डर लगने की समस्या है तो नागदम मणि की पत्तियों को तकिए के नीचे जरूर रखकर सोएं। इससे बुरे सपने नहीं आएंगे, डरावनी चीजों से भय नहीं लगेगा, नींद में डरना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। पूजा पाठ में भी दोस्तों इसका उपाय किया जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारियां जो होती हैं ना दोस्तों, आयुर्वेद की छुपी हुई, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हर एक सनातनी तक यह ज्ञान चला जाए। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन उपायों को करने से पहले आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। चलिए फटाफट से उन सावधानियों के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, नागदमणि का जो पौधा होता है यह तीव्र शक्ति वाला माना गया है। इसे किसी भी गलत उद्देश्य के लिए कभी भी प्रयोग ना करें। हमेशा शनिवार, मंगलवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही इनके उपाय आपको करने होंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कभी भी किसी भी गलत उद्देश्य के लिए नागदम मणि के पौधे का उपाय मत कीजिएगा। यह आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन सही तरीके से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी करवा सकता है। तो किन किन दिनों में आप इन उपायों को कर सकते हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए या फिर अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जब भी आप इन उपायों को करें तो आपको दिन याद रहना चाहिए। दिन रहेंगे शनिवार, मंगलवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही आप किसी भी प्रकार के उपाय को कीजिएगा। अगर आप नागदम मणि के किसी भी उपाय को तांत्रिक के रूप में करना चाहते हैं, तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं, तो किसी जानकार की सलाह के साथ ही करें। ऐसे ही बिल्कुल भी करने की गलती मत कीजिएगा। तो जहां मिले यह फल बस तोड़ लेना। 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। आपके इशारे पर दुनिया नाचेगी। दोस्तों, हमारे वीडियो में देख लीजिए यह पौधा, यह गूलर का पौधा है और गूलर के पौधे के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। और गूलर का जो वृक्ष है वह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जो कोई भी व्यक्ति इस फल को विधिवत अपने घर में, अपने कार्यस्थान में, तिजोरी में या फिर अपने पास स्थापित कर लेता है तो उसके पास कभी भी धन की समस्या या फिर कमी होती ही नहीं है, क्योंकि इस फल को साक्षात भगवान विष्णु का वरदान है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में खास जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की कमी इतनी ज्यादा रहती है कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में होता ही रहता है। इसकी बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि ग्रह दोष आदि वगैरह। कभी कभी हम मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी किस्मत का साथ ना हो तो चाहे कुछ भी कर लो, सफलता नहीं मिलेगी, ना ही किसी भी चीज में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब किस्मत का साथ हो जाता है तो सोते हुए व्यक्ति भी जो है लॉटरी लग जाता है। यही किस्मत का खेल बताया जाता है। इसलिए यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसके किस्मत जो है प्रबल रहे, उसकी किस्मत जो है प्रचंड रहे और वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है यह बड़ी ज्यादा खास है। तो पूरा इस सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति की किस्मत बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति जो कोई भी इच्छा रखता है, जो कोई भी कार्य करता है, वह निश्चित ही सफलता होता है। इसलिए अच्छी किस्मत का होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि अच्छी किस्मत से ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। और अच्छी किस्मत करने के लिए जो यह गूलर का पौधा है
मतलब जो यह गूलर का पेड़ है वह बड़ा ही ज्यादा चमत्कारिक बताया गया है। गूलर के जो फल होते हैं इनमें साक्षात भगवान विष्णु से वरदान है। जो गूलर का वृक्ष है इसे साक्षात भगवान विष्णु का वरदान है। इसलिए यही वजह है कि जो कोई भी इन्हें रखता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, बल्कि गूलर के वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है, आइए जानते हैं। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का सबसे तीव्र अवतार बताया गया है, जिनके प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो वह वध अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी, तो उस खुजली को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गुस्सा दिया, गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ा दिया, जिससे भगवान नरसिंह के नाखून की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गूलर वृक्ष के कष्ट और बढ़ गए। तो इस प्रकार से गूलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपने तो अपने नाखूनों की खुजली को मिटा ली है, लेकिन मेरे कष्टों का क्या होगा? तब भगवान नरसिंह ने गूलर वृक्ष को वरदान दिया कि आज से मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा, और जो कोई भी तुम्हारे फल को अपने पास में रखेगा, धारण करेगा, वह कभी भी गरीब नहीं होगा, हमेशा वह व्यक्ति धनवान बनता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से गूलर के वृक्ष को गूलर के फलों को वरदान मिला है। बल्कि गूलर एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ा ही ज्यादा रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि गूलर के जो फूल होते हैं वह बड़े ही ज्यादा चमत्कारिक और रहस्यमयी होते हैं। बल्कि भगवान विष्णु ने वरदान के अनुसार यह कुबेर देव के संपदा माने गए हैं। इसलिए गूलर के वृक्ष पर जो फूल होते हैं हमेशा रात के समय में ही खिलते हैं, और रात को ही खिलते ही वह स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने गूलर के फूलों को खिले हुए नहीं देखा है, और यही एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते हैं। इस प्रकार यह बड़ा ही ज्यादा रहस्यमय वृक्ष है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको गूलर वृक्ष की सहायता से आप अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करवा सकती हैं। उसके लिए विधि इस प्रकार से है कि अगर कोई भी लाल कागज लेकर गूलर की टहनी को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा कुछ निकलता है, तो उसी दूध से आपको लाल कागज पर अपनी मनोकामना को लिख देना है। और अपनी मनोकामना को लिखने के बाद इसे मोड़ करके इस कागज को अपने घर में मंदिर में भगवान विष्णु के चरण के पास में रख करके घी का दीपक आपको जला देना है। और अगले दिन इस कागज को जला करके राख बना देना है, और राख बना के उसी किसी गुगूलर वृक्ष की जड़ में इसे डाल करके आ जाना है। ऐसे करने से जो कोई भी मनोकामना आप उस कागज पर लिखेंगे वह 100% बिल्कुल ही पूरी हो जाती है। यह इतना असरदार तांत्रिक प्रयोग है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन इतनी ज्यादा खास है और इतने ज्यादा तीव्र है कि जब आप खुद करेंगे तो खुद आपको यह पहचान आ जाएगा कि गूलर का फल आपको लाकर बांधकर उसी जगह पर रख देना है, जैसे कि दुकान, व्यवसाय, तिजोरी, या फिर जहां पर आप गहने रखते हैं, जहां पर आप जो है पैसे रखते हैं, बस उन्हें आपको ले जाके वहां पर रख देना है। ऐसे करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। बल्कि गूलर के फल को अगर आप अपने घर में या फिर अनाज में रख देते हैं तो घर में कभी भी अनाज की या फिर धन धान्य की कमी नहीं होती है। यानी कि जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं वहां पर आप जो इसे रख दीजिए, हमेशा वो जो मल्टीप्लाई के जैसे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आपके जीवन में हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी होती चली जाएगी। तो उसी चीज के साथ में आप जो इसे लिख करके रख दो, बस वही चीज बढ़ती ही चली जाएगी। उस चीज में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बनी रहती है, मन अशांत रहता है, तो आपको केवल इतना करना है कि गूलर के टहनी को तोड़ करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक स्वास्तिक बनाना कर और उसमें ओम लिख देना है। बस इतना सा कार्य करने से घर का हर प्रकार के जो नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल सुरक्षित आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में वास करती है तो वह बहुत ही ज्यादा डर कर भाग जाती है।
और उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का मुंह मोड़कर नहीं आती है, और वह घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जहां भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पाती है, तो आपको बस केवल इतना करना है कि गूलर वृक्ष का जो फल होता है, इस फल को लेकर के आपको अपने साथ ले जाना है, और जो कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास में रखता है उसके सभी काम बन जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप गूलर का फल तोड़ेंगे तो फल जब भी खराब हो जाता है तो उसे वापस उसी वृक्ष पर जाकर के छोड़ के आ जाना है। इसे ऐसे ही कूड़ादान में बिल्कुल भी कभी भी भूल कर ना डालें। ये जितना भी चीज हमने आपको बताई है, इनको ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि गूलर का जो फल है, यह केवल आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में आपको इसे तोड़ करके लाना है, या फिर कोई भी जैसे शुभ दिन होता है उस दिन में आपको इसे तोड़ करके लाना है। लेकिन खासकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में यह ज्यादा कार्य करता है। लेकिन जो मनोकामना पूर्ति वाले हमने उपाय बताए हैं, जिसमें गूलर विषय के दूध का इस्तेमाल करना है, वह आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि कल परसों कभी भी किसी भी समय में टहनी को तोड़ करके आपको इसे लेकर के आ सकते हैं, और उसी टहनी के रस से आप जो इसका इस्तेमाल कागज पर अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज में इसका प्रयोग होता है। गूलर वृक्ष का इस्तेमाल होता है, जैसे कि शादी अगर ना हो रही हो, विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि शादी के बाद उनमें आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता है। बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इतना ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होता ही है कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए गूलर के वृक्ष पर एक कागज के पत्ते पर अपना नाम लिख करके और एक पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिख करके, मतलब अपने साथी का नाम लिख करके, दोनों पत्तों को मिला करके जोड़ दिया जाए। यानी कि दोनों को बांध दिया जाए पीले रुमाल से, या फिर पीले कपड़े से, या फिर पीले धागे से। उसके बाद वह दोनों लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या रहती है कि और उन्हें हमेशा यह भी डर बना रहता है कि उनका पार्टनर कहीं भी उनको छोड़कर ना जाए, ना उसे छोड़ दें। तो इस समस्या से बचने के लिए यह बड़ा ही ज्यादा रामबाण खास विशेष प्रयोग है। हमने आपको यह बताया है, इस प्रयोग को दिवाली पर, या फिर पूर्णिमा, या फिर अमावस्या पर, या फिर किसी भी खास दिन पर अगर आप जो इस उपाय को करते हैं तो इसके आपको बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। वैसे तो इसे कभी भी किया जा सकता है। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपको बांधना है कि अंदर वह पत्ते अगर सूख भी जाए तो आपस में मिले रहे। तो इस प्रकार जहां से टहनी से वह पत्ते निकलते हैं, वहीं से बिल्कुल शुरू करते हुए उन पत्तों को आपस में बिल्कुल चिपका करके बांध देना है। दोनों पर अपना नाम लिखने के लिए आपको हल्दी मिलाकर के उनका नाम लिखना है। मतलब पत्तों पर आपको उसका नाम लिखना है, और यह नाम लिखने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि टहनी का ही आपको इसके लिए इस्तेमाल करना है। बस इस प्रकार से जितने भी आप प्रयोग करेंगे, हमने जितने भी आपको प्रयोग बताए हैं, यह बड़े ज्यादा तांत्रिक